अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, दुआ है खैरियत से। दोस्तों साढ़े वेख पे यूट्यूब चैनल शफकत व्लॉग तो मैं थोड़ा अपना शफकत साढ़े नाल अज फिर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर उस्मान शाह साहब रावला कोट आज़ाद कश्मीर तो काफ़ी सारे दोस्तों ने सवाल हैं कमेंट्स सन तो उन्होंने जवाब हैं जनाब डॉक्टर साहब को मालूम करते हैं, थोड़ी रहनुमाई करते हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे दोस्तों के ना सवाल आ रहे हैं कि आजकल दो प्रॉब्लम जो ना बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। हाँ जी काकसी का जी जी ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਪਿਕ ਸਿਰਫ ਕਾਕਸੀ ਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੈਂਥ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, जी जी ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਕਸੀ ਦੇ ਹੀ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਾਕਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ठीक ਸਾਨੂੰ है मालूमात दो दोस्तों सारे ना। ठीक है। अच्छा, कॉक्सी का ये मसला आता है कि जो कॉक्सीडिया है ना, जी ये एक प्रोटोजोआ है प्रोटोज। और ये बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। ये कॉक्सीडिया थोड़े बड़े साइज़ का ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ। जी जी अच्छा, कॉक्सीडिया जो है ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसको हम एपिकम्प्लेक्सेंस कहते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में। और आगे इनका जो है ना जीनस होता है आइमेरिया। आइमेरिया के आगे आइमेरिया बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं जो फ्लॉक को जो है ना इफ़ेक्ट करती हैं। इफेक्ट ठीक है करती हैं। जी। और आइमेरिया टनेला जो है मोस्टली पोल्ट्री में जो ब्रॉयलर में हमारा देखने को मिलता है। जी ब्रॉयलर में। अच्छा, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉक्सीडिया का मसला किस वजह से बनता है। शेड में आपका शेड है, उसमें आज से पहले कभी भी अगर कॉक्सीडिया नहीं आया है लेकिन अचानक आपको कॉक्सीडिया का सामना करना पड़ रहा है तो सकता है। क्या वजह है उसकी। अच्छा, कॉक्सीडिया आता है सबसे पहले किसी भी रूट से आ सकता है। ये एक स्पोर फॉर्मिंग प्रोटोजोआ, इसके स्पोर्स बनते हैं। ठीक जी है, जी कॉक्सीडिया जो है शेड में आ सकता है हवा के ज़रिए, हवा के जरिए वायरस आंधी वगैरह आंधी चलेगी के जरिए उसके ज़रिए आ सकता है। उसके अलावा कॉक्सीडिया आ सकता है बुरादे की वजह बरादा से। साड़ा गीला हो हाँ, तो गीला हो या ना हो ना ये हो। मैटर नहीं करता, उस बुरादे के ऊपर स्पोर्स पड़े हुए होंगे ठीक कॉक्सीडिया के। कॉक्सीडिया कॉक्सीडिया के स्पोर्स कई सालों तक जो है ना जिंदा रहते हैं। ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक और उसके अलावा आ जाता है जो बाहर से कोई भी गाड़ी वगैरह आ रही है, जी मैकेनिकली आपका जो है ना कॉक्सीडिया आता है शेड में। ठीक कोई वर्कर्स के जो फुट हैं, पाँव हैं, उनसे उनके आएगा जरिए या गाड़ी के ज़रिए गाड़ी के आएगा। जरिए जी यानी बाहर से भी इंटर हो हाँ सकता जी है आपके हाउस में। जी जी, कॉक्सीडिया इस वजह से आता है। अब ये देखें कि कॉक्सीडिया जब आ जाता है शेड में तो वो फिर चिकन को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। सबसे मुर्गी पहले को हाँ जी, मुर्गी को इस तरह इफ़ेक्ट करता है कि कॉक्सीडिया में क्या मसला आता है जी। सबसे पहले जो है ना फीडिंग के थ्रू कॉक्सीडिया को पिक करता है, जो आपका चूज़ा है फीड के वो जरिए। हाँ जी खाएगा उसको, जो है ना फीड में से उठाएगा। या बाज़ औक़ात तो ये प्रॉब्लम आती है कि फीडर्स में अगर फीड एनफ फीड मौजूद नहीं है, उनको भूखे रहते हुए ज़्यादा टाइम हो गया ज़्यादा तो वो टाइम लिटर के ऊपर से जो है ना अपनी ड्रॉपिंग्स पे से पिकिंग करते हैं, करते हैं वहाँ से यानी आप कॉक्सीडिया दोबारा आता है। बीठे खाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे कॉक्सीडिया का बहुत ज़्यादा चांस होता है। अगर वो बीठे इन्फेक्टेड है ना जी तो आपने फीडर्स को फुल रखना है ताकि ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम कम ना से कम हो। कम से हाँ कम हो। जी। अच्छा, खाली शेड जब पड़ा होता है उसमें तो कॉक्सीडिया नहीं आता, नहीं आता क्योंकि कॉक्सीडिया वहाँ मौजूद है, वो उठेगा नहीं जब उस शेड को प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलेगी ना। मिलेगी अच्छा, अब हमने जब चूज़ा डालना है ना शेड के अंदर, हाउस के अंदर। हाँ हाउस में हमने चूज़ा डाल दिया है जी तो आपको पता है कि कॉक्सीडिया का नॉर्मल टेम्परेचर होता है तकरीबन 21 से 32 के 32 का दरमियान डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री में सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। 55% ह्यूमिडिटी होती है ह्यूमिडिटी उसकी, और ऑक्सीजन लेवल जितना आम आम इंसान को इंसान को हाँ चाहिए। चाहिए होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल। अब शेड में आपको पता है कंडीशन से यही मेंटेन की जब जाती हैं। चूजा जब आता है चूज़ा तो रखते हैं ना, टेम्परेचर यही होता है, सब यही कुछ हाई ओके होता है। टेम्परेचर होता है, इतनी ह्यूमिडिटी ये होती डॉक्टर है। साहब तो ये वो अपने एग छोड़ जाता है, उसके जी, एग होते हैं इधर। oocytes बोलते हैं उसको। जो oocytes होते हैं ना जी उनके ऊपर स्पोर बन जाती है। स्पोर एक स्पोर ऐसी चीज़ होती है जो हार्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है कि वो ना किसी भी रफ़ इन्वायरमेंट में, बाहर भी बारिश में धूप बारिश में में कहीं पड़े हुए हैं ना पड़े कोई हुए चीज़, वो एग्स डैमेज नहीं होंगे, उनके ऊपर एक स्पोर बन स्पोर जाती है। तय ठीक बन है, जाती है एक जी। हाँ हार्ड किस्म की स्पोर बन जाती है। जी जी अब वो स्पोर तब अंदर से जो है ना कॉक्सीडिया को स्टिमुलेशन मिलती है कि जी आपने अब जो है ना एक्टिव हो जाना है और अब इन्फेक्शन कॉज कर रही हैं। इन्फेक्शन जब का ये तीन चीज़ें उसको मिलती हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अच्छा, अब ऐसे होता है कि जब ये उनको प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह मिलती है वो एक्टिव हो जाते हैं। जी जी और जब चिकन उनको पिक करता है अपनी ड्रॉपिंग्स में से या फीड में से, फीड में से किसी जिधर से भी बुरादे में से उनको किसी हाँ चीज में पैक कर ज़्यादा फीड मोस्टली के जरिए भी कर बुरादे सकते में, जी। मोस्टली बुरादे में से पिक करता है इसको चिक। अब बुरादे में से उसने पिक कर लिया है तो कॉक्सीडिया एक्टिवेट हुआ हुआ जब जाएगा ना अंदर, अंदर उसके क्रॉप क्रॉप में में सबसे पहले फीड जाती है। जी और फीड सबसे ज़्यादा रुकती है क्रॉप में और क्रॉप इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में बाकी फीड की पोटे में पैसेज बहुत स्पीड में होती स्पीड में है। होती है। अब इस तरह से है
कि जब क्रॉप में वो उसको जो एसिडिक पीएच है ना चूजे के अंदर वो डैमेज नहीं करता, क्योंकि फीड के अंदर स्पोर्स को इतना कुछ पता नहीं चलता, वो इजीली जो है ना परसिस्ट कर जाता है। अब ये होता है आगे जब कॉक्सीडिया अपना रेप्लिकेट करना शुरू करता है, पहले इधर ही फीड के साथ जाते जाते क्रॉप से रेप्लिकेट शुरू कर देता है। अब जब वो जो है ना कॉक्सीडिया, इसकी स्पेसिफिक एक लोकेशन है बर्ड के अंदर, इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडिल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और अभी मैंने जिक्र किया था कि आइमेरिया टनेला, आइमेरिया टनेला मोस्टली सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा पोल्ट्री बर्ड्स में, खास करके ब्रॉयलर में, ठीक है। अब ब्रॉयलर में जब आप सबसे पहले तो आप देखेंगे उनके क्लिनिकल साइंस बर्ड क्या शो करता है, उसमें ये होता है कि बर्ड ना इस तरह अपने पर लटका लेगा, बीमार परिंदे, बुखार वाले परिंदे की तरह, ठीक है, स्लो हो जाएगा, ऐसे लटका हुआ बिल्कुल ऐसा परिंदा हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा और पानी वाटर इनटेक कम कर देगा। जी, ये उसके साइंस हैं। और उसके बाद एक चीज़ आपको और मिलती है कि उसके पहले तो ये कि ड्रॉपिंग्स लूज हो जाती हैं, कच्ची बीठे करना शुरू करता है परिंदा, लेकिन बाद में ये होता है कि जब थोड़ा टाइम ज़्यादा गुजर जाता है ना और कॉक्सीडिया का लोड बढ़ जाता है, जब अंदर उसकी अमाउंट बढ़ जाती है जी, उसके बाद आपको ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा, यानी ज़्यादा खून वाला आपको फीकल फीसिस उसके मिलेंगे। और जब उसको ब्लडी डायरिया लगता है तो आप समझ जाएं कि अब जो है ना प्रॉपर क्लिनिकल कॉक्सीडियोसिस हो गई है बर्ड को, अब प्रॉपर कॉक्सी आ गई, अब मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगी, अब बर्ड का डेड जो है ना डेड बर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे, और 25 से 30% की मोर्टेलिटी फ्लॉक में जो है ना देखी जाती है अक्सर जी, बहुत बड़ी मोर्टेलिटी है, आपको ज़ाहिर एक्सपीरियंस है। तो अब ये है कि कॉक्सीडिया में ये क्लिनिकल साइंस आते हैं, उसके बाद जो हमने जहाँ से ज़ाहिर इनकी प्रिवेंशन शुरू करनी होती है, हम बर्ड को लेके पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम में क्या फाइंडिंग्स आती हैं, आइमेरिया टनेला आपको इंटेस्टाइन के किस एरिया में नज़र आता है, सीकम एक जगह होती है जहाँ पे ऐसे ट्राइड बना हुआ होता है, ऐसे थ्री जैसे ये फिंगर्स हैं ना, इस तरह 3 बरसे के साथ में ट्रांसलेशन कर देते हैं कुछ लोग नाज़रीन जो हमारे ना वो उर्दू समझते हैं। हाँ जी, बैक साइड बरसे से जो बैक साइड है ना वो 3 फेस जिसको आप बोलते हैं, वहाँ से 2 साइडों में है, तो जहाँ वो उन दोनों चीज़ों में ना वो ज़्यादातर ब्लड जमा, बरसा से आप इंटेस्टाइन की नाली पकड़ के ऊपर आए ना, तो थोड़ा सा ऊपर आपको सीकम का एक एरिया मिलेगा, ब्लूइश कलर का, उसका जो नॉर्मल जो बर्ड होता है ना उसमें वो थोड़ा ग्रीनिश ब्लूइश सा वो होते हैं, डार्क कलर के सबज से, और वो 3 नालियाँ बनी होती हैं, 2 नालियाँ उसकी आगे क्लोज हुई होती हैं, वो ये सीकम की लोकेशन है। इस सीकम की लोकेशन को आप कैंची से जब ऐसे फाड़ेंगे ना तो अंदर से रेड कलर का ब्लडी मटेरियल निकलेगा बहुत ज़्यादा, अगर कॉक्सीडिया प्रॉपर आपके फ्लॉक में आ चुका है, ठीक है। और आपकी मॉर्टेलिटीज़ में से मैक्सिमम मतलब 10 मॉर्टेलिटियाँ अगर आपने खोली हैं उसमें से 9 को हो सकता है कॉक्सीडिया ही निकलेगा, इतनी ज़्यादा इसकी मॉर्बिडिटी रेशो होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है, और ये चीज़ है इसमें। अब ये है कि जब आपको कंफर्म हो गया कि आपका कॉक्सीडिया आ गया, उसकी पोस्टमार्टम डायग्नोसिस भी हमने बता दी है, साइंस भी बता दी है, तो अब हम बढ़ते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक है। ट्रीटमेंट के साथ आपको हर वीडियो में हम बताते ही हैं कि सैनिटेशन और प्रिवेंशन तो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है सैनिटेशन और प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है कि आपका वर्कर है ना अगर, तो वो जो ड्रॉपिंग्स पे पड़ा हुआ है कॉक्सीडिया उसको लेके फीड रूम की तरफ जा सकता है अपने शूज़ के साथ। आपने देखना है कि वर्कर जो है आपका वो डिप करके या फीड रूम की तरफ चला जाए, या फिर वो अपने शूज़ चेंज करके फीड रूम की तरफ जाए। पहले आपने ये केयर करनी है। दूसरी केयर आपने ये करनी है कि गाड़ी आती है ना जब फीड वाली या बर्ड्स वाली कोई भी गाड़ी, तो वो लेके आ सकते हो कॉक्सीडिया को अपने साथ, उसकी केयर करनी है। उसकी केयर में ये चीज़ आती है कि आपने फॉर्मलिन या KMNO4 पिंकी जो भी गाड़ी पे अप्लाई की है ना मेडिसिन, आप सोचते हैं स्प्रे हमारे चैनल पे मौजूद है नाज़रीन के लिए। एक बात इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा कि आपने स्प्रे कर दी है गाड़ी को, लेकिन स्प्रे करते ही अक्सर फार्म्स पे देखा गया स्प्रे करके गाड़ी अंदर आ जाती है। फॉर्मलिन की और पिंकी की एक लिमिट है काम करने की, उसको 30 मिनट से लेके 45 मिनट चाहिए एक्शन अपना शो करने के लिए, ठीक है, उस स्पोर को, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। अब आपने गाड़ी को जब स्प्रे करना है तो ग्रेट से बाहर ही गाड़ी को रखना है, गाड़ी को फार्म में नहीं एंटर होने देना आधे घंटे तक, 45 मिनट तक। उसके बाद आपने वेट करवाने के बाद आपने फार्म में आने देना गाड़ी को। 99% डिजीज़ का आपको चांस जो है ख़त्म हो गया, 99% डिजीज़ किल हो जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, ठीक है, एक्शन में।
और तीसरी चीज़ ये है कि आपका वर्कर है, अगर एक फार्म पे वो काम कर रहा है और शाम को अक्सर लेबर छुट्टी करती है, बाहर जाती है, बाहर चली अक्सर जाती है। आपने ऐसा देखा है, तो उसमें क्या होता है कि या फिर लेबर चेंज की है, लेबर एक चेंज की फार्म है, से एक दूसरी यूनिट से फार्म दूसरी दूसरी यूनिट, यूनिट में, जी ठीक जी है, लेबर चेंज किया तो वो पुराने फ्लॉक से दूसरे नए फ्लॉक में कॉक्सीडिया ला सकता ला है। सकता तो है। इन सब चीज़ों में आपने प्रिवेंशन करनी है, मतलब सैनिटेशन, ह्यूमिडिटी, ये चीज़ें, और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन, सबसे पहले तो ये है ना ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर होता है परहेज़। एहतियात, हाँ, उसके बाद आ जाती है एंड पे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, कॉक्सीडिया की ट्रीटमेंट हम नाजरीन इस तरह से करेंगे कि एक दवाई आती है टोल्ट्राज़ोरिल, ये बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस। हाँ, जी जी टोल्ट्राज़ोरिल बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। जब आपको पता हो कि क्लिनिकली आ गई है ये, कॉक्सी तब हमारा तो उसमें ट्रीटमेंट वाली दवाई चलती है। ट्रीटमेंट में ये होता है कि टोल्ट्राज़ोरिल के साथ अक्सर एडिक लगाया जाता है, एडिक, ठीक है, विटामिन ए, हाँ, ए, डी, ई ए एंड के। के जी, तो अगर एडिक नहीं मौजूद तो विटामिन के हर सूरत हर ज़रूरी सूरत है, में डालें। क्योंकि कॉक्सी के साथ हर सूरत में विटामिन के लाजमी यूज करें। कॉक्सी में विटामिन के का क्या कंसेप्ट है कि विटामिन के बेसिकली एक ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, ठीक जी है। जी अब विटामिन के लगाया जाता है क्योंकि सीकम और सीकम इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती ब्लीडिंग है। होती है। पोस्टमार्टम में एक और चीज़ होती है कि मैं बताना भूल गया था, पोस्टमार्टम में ये चीज़ आती है कि जब आप इंटेस्टाइन को कहीं से भी खोलेंगे ना, जी इंटेस्टाइन, पहली बात है कि स्वेल हुई हुई होगी, 2 मिलीमीटर तक स्वेलिंग नॉर्मल इंटेस्टाइन से जी जी आपको ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि म्यूकोसा स्वेल हो जाता है। स्वेल हो जाता है। दूसरी चीज़ आपको ये नजर आएगी, जब आप इंटेस्टाइन को काट लेंगे येलोइश डिस्चार्ज निकलेगा इंटेस्टाइन में से। और तीसरी चीज़ इंटेस्टाइन में ये नजर आएगी, जब आप उसको ब्लेड से, कैंची से ऊपर से हल्का सा मटेरियल हटाएंगे ना, मटेरियल हटाने के बाद नीचे से एक सॉल्ट एंड पेपर लेयन आता है। सॉल्ट एंड पेपर का क्या मतलब है? नमक और काली मिर्च, ठीक है। उसमें यह आता है कि जो वाइट कलर के स्पॉट्स आएंगे इंटेस्टाइन पे, और वाइट कलर के स्पॉट्स के साथ रेड कलर के स्पॉट्स, वाइट कलर मीन सॉल्ट एंड रेड कलर का मतलब है पेपर, काली मिर्च, ठीक है। अच्छा, ये लेयंस आते हैं। तो बात करें थे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में जब विटामिन के या एडिक लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करे, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग आती है जी, ब्लीडिंग रोकनी होती है हमने बर्ड की। और फिर साथ में टोल्ट्राज़ोरिल अपना एक्शन करती है। टोल्ट्राज़ोरिल इस तरह से इस्तेमाल की जाती है कि इसके तकरीबन 6 डेज़ होते हैं ट्रीटमेंट के। डोज इसकी होती है 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर। 3 ml आपने डालनी है 1 लीटर पानी में, ठीक है। 1 किलो पानी में 3 ml आपने दवाई डालनी होती है ये टोल्ट्राज़ोरिल की। और इसमें यह करना होता है 3 दिन, टोटल 6 दिन ट्रीटमेंट होती है। 3 दिन आपने चलानी है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। 3 दिन दवाई चलाने के बाद आपने गैप करना है, फिर एक दिन गैप करके एक दिन चलानी है, फिर एक दिन गैप करके फिर एक दिन चला, फिर एक दिन गैप करके फिर एक दिन, आखिरी 3 दिन गैप के साथ। तो ये बन जाते हैं 9 दिन की ट्रीटमेंट, ठीक है। एक तो ये ट्रीटमेंट आ गई है। दूसरी ट्रीटमेंट आती है जब आपका अभी अर्ली मॉर्टेलिटी आपने अगर पकड़ ली है चूज़े कि पहले से ही, अभी प्रॉपर क्लिनिकल साइंस नहीं आए, लेकिन कॉक्सीडिया आपको ना सीकम में नज़र आ गया, आपको पता चल गया कि अभी उठने लगा है। उसमें क्या करते हैं कि फीड में आप एम्प्रोलियम की जो है ना यूजेज करते हैं। फीड जो बनती है उसमें ही आप ऑर्डर दे देते पीछे कंपनी को, या जैसे भी आप वो ना बाज़ फीड में ऊपर से भी मेडिसिन आप मिक्स कर सकते हैं। तो उसमें एम्प्रोलियम मिक्स होती है और एडिक साथ यूज़ होता है, और एमॉक्सी भी बाज़ोकात साथ में, एमॉक्सी, हाँ जी, हाँ, देसी नुस्खे में जो है ना कॉक्सीडिया के लिए हल्दी जो है ना, टर्मेरिक हल्दी जो किचन में यूज़ होती है खाने में, ये हल्दी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, फीड के बैग्स में मिक्स कर सकते हैं साथ में। तो ये नाज़रीन इसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट थी, और ये आज का हमारा कॉक्सीडिया का टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया। जी दोस्तों, उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਪਿਕ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। अल्लाह हाफिज़।